बैक टू माय चैनल मैजिक टैरो लवर्स। मैं हूँ खुशी, टैरो कार्ड रीडर, और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग है अगस्त 2021 लव रीडिंग फॉर लियो के लिए, सिंह राशि के लिए। देखते हैं आप लोगों के लिए आपका अगस्त कैसा रहने वाला है। और ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो रेजोनेट करते हैं उसे रखिए, जो रेजोनेट नहीं करते उसे जाने की दीजिए। और इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन किसी से भी देख सकते हैं जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ये रीडिंग कैसे करती हूँ, तो मैं सन साइन के अकॉर्डिंग करती हूँ। और अगर आपको आपका सन साइन नहीं पता है तो गूगल पर जाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपको आपका सन साइन पता चल जाएगा। चलिए सॉरी जेमिनी निकाल रहा था क्योंकि अभी उनकी रीडिंग खत्म की मैंने। तो लियो, देखते हैं आप लोगों के लिए अगस्त कैसे रहने वाला है। एक बार मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ, देन शुरू करते हैं। ओके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो आता है तो आप लोगों को मिले नोटिफिकेशन। ओके, और वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके चलिए अब मैं कार्ड लेना शुरू करती हूँ। लियो, आप लोगों के लिए जेमिनी निकल रहा है बार बार। सिंह राशि के लिए लियो, लव लाइफ अगस्त 2021। चलिए कार्ड लेना शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। आई होप आप लोगों का कार्ड विजिबल होगा। नाइट ऑफ कप्स बेसिकली एक एनर्जी होती है कि कोई आपसे प्यार करता है या आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तो अब आप एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आने वाले हैं, चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी होंगी। एक अच्छा ऑफर आ रहा है बेसिकली आप लोगों के लिए प्यार के मामले में। आई थिंक कोई आपको अप्रोच कर सकता है, ये शायद आप किसी और को अप्रोच कर सकते हैं। बट और अगर आप किसी से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो पॉसिबल ही है कि वहाँ से कोई मैसेज आए, वो अप्रोच करें, आपसे बात करने की कोशिश करें। बेसिकली क्या एक कोई चीज़ है, इसको मैं ये कह सकती हूँ, जो मतलब आपके पास कोई मैसेज आने वाला है। कुछ है जो आपके पास आने वाला है। मे बी शायद आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं, या शायद और अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा टाइम है, करिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से आ जाने वाला है, तो आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तो वो 100% आप लोगों से अगस्त में तो आप लोगों की बात हो जाएगी, अगर आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। ओके, क्यों ना वैंस आई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लव रीडिंग में रिवर्सेस नहीं लेती हूँ। क्यों ना वैंस आया है। क्यों ना वैंस बेसिकली एक ऐसा कार्ड होता है ना, एक लेडी एनर्जी है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बेसिकली मैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग मानती हूँ क्योंकि मतलब फ्रेंडली रहेंगी आपके साथ में। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आप लोगों की बात करती हूँ तो कोई अगर आपकी लाइफ में कोई लेडी है, या आपकी लाइफ में अगर आप लड़की हैं, तो अगर उसके बाद भी अगर आपकी लाइफ में कोई लेडी है, अगर कुछ ऐसा है तो बहुत कोशिश करिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप उनके साथ बिहेव करें, और वो आप उनकी एडवाइस सुनिएगा। मुझे थोड़ा सा ना थोड़ा सा बहुत एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप उनसे बहुत अच्छे से और बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करें, बहुत प्यार से, बहुत इज्जत के साथ हैं। और बहुत अगर आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आने वाले हैं, जैसा कि आया था कि आप लोग एक दूसरे के साथ अप्रोच कर सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं, कोई और आपको अप्रोच कर सकता है। मुझे लग रहा है ना वो एक जो अप्रोच है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। बेसिकली बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत प्यार के साथ और बहुत फ्रेंडली बिहेव में ये चीज़ें जाएंगी आप लोगों की। तो अगर मैं अगस्त की बात करती तो अगर आप लोग एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, एक दूसरे के साथ आप बात नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। बेसिकली ना आप बहुत ज़्यादा थोड़े से थॉटफुल सिचुएशन में भी रहेंगे। तो अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो उस एडवाइस को प्लीज़ फॉलो करिएगा। ओके, चलिए आगे के कार्ड देखते हैं आप लोगों के आगे के कार्ड कैसे आने वाले हैं।
ओके, एक साथ दो कार्ड आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं। टेन ऑफ वेंस का कार्ड आया है, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टेन ऑफ वेंस बेसिकली, टेन ऑफ वेंस का जो कार्ड होता है और पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगर मैं दोनों को लेती हूँ, टेन ऑफ वेंस बेसिकली ये हो रहा है कि आप ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप खुद पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मुझे तो ये करना ही है, या मे बी शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ रहा है कि शायद ऐसी सिचुएशन रही हो कि सिर्फ आप ही कर रहे होंगे, सामने वाला उस लेवल पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा, तो आप उन चीज़ों को लेकर के ना थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हैं कि यार मैं कितना करने वाला हूँ, या मैं कितना मैं अकेले कितना इस चीज़ों में सर्वाइव करने वाली हूँ। वो चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे फ़िलहाल दिख रही है, क्योंकि टेन ऑफ वेंस बेसिकली वही दिखा रहा होता है कि आप एक साथ ना बहुत सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये भी संभालना है, मुझे वो भी संभालना है। तो आप कोशिश करिएगा कि इतना बर्डन खुद पे मत डालिए ना, कुछ हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा खुद पर प्रेशर डालने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब बी ए मैंगो पीपल, आम जनता बनिए। क्या ज़रूरत है हमें मतलब सुपर वुमेन बनने की या सुपरमैन बनने की। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप एक साथ सारी चीज़ों को डील कर सके, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो खुद पे प्रेशर मत बनाइए ना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं आपको यही मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभालने की कोशिश मत करिए, जो कि आप कर रहे हैं शायद उसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ये दिखा रहा होता है कि आपके पास ना कोई मैसेज आने वाला, जो आपका फर्स्ट कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग वाकई में एक दूसरे के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई मैसेज मिल सकता है, या मे बी शायद अगर आप कोई प्रमोशन चाह रहे थे, वैसे कि ये लव रीडिंग है लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो बेसिकली ये मनी से रिलेटेड कार्ड होता है। तो अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, मतलब एक आपकी मैनेजमेंट की तरफ से, या अगर आप कोई स्कॉलरशिप चाह रहे थे, किसी कॉलेज में एडमिशन चाह रहे थे, या कुछ ऐसा कुछ हायर स्टडीज़ के लिए आप जाना चाह रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हाई चांसेस है कि आप लोगों को मिल सकती हैं वो चीज़ें। तो बहुत अच्छा कार्ड है बेसिकली। अगर मैं करियर के रिगार्डिंग देखूंगी तो बहुत अच्छा कार्ड है, और अगर मैं प्यार की रिगार्डिंग देखती हूँ तो बेसिकली यही है कि कोई मैसेज है जो आपके लिए आएगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा बहुत आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। बेसिकली ये है इस कार्ड का मीनिंग। अगर मैं चाहती हूँ इस चीज़ में, तो आप बहुत ज़्यादा, अगर मैं लव्स के रिगार्डिंग देख रही होती हूँ उस कार्ड को, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। ओके ओके, 4 ऑफ कप्स आ चुका है। 4 ऑफ कप्स आ चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों के पास मैसेजेस आने वाले हैं, कोई है जो आपको अप्रोच करेगा। तो 4 ऑफ कप्स बेसिकली आपको यही दिखा रहा होता है कि कोई है जो आपको अप्रोच करने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना शायद उस ऑफ़र की तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं, उस चीज़ से डिनाई करना चाह रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर किसी की रीडिंग बिल्कुल मैं एक्यूरेट नहीं ले सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप अपने रिलेशनशिप में कर के इतना थक चुके हैं ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, या मुझे अब नहीं करना है। मतलब कोई है जो आपको अपने प्यार का ऑफ़र दे रहा है, लेकिन आप उस ऑफ़र को डिनाई किए जा रहे हैं कि हम नहीं चाहिए। लियो, मुझे नहीं पता है क्या रीज़न है, लेकिन ऑफ़र आ रहा है आप लोगों के पास में, और अगर अभी तक आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो अब वो सिचुएशन ख़त्म होगी, मैसेज आएगा, आप लोगों की बात होगी। चलिए लियो वाई के कार्ड्स देख लेती हूँ, लेकिन कोशिश करिएगा कि खुद पे ज़्यादा बर्डन मत बताइएगा। लेकिन अगर प्रोफेशनली मैं बात करूँ आप लोगों के करियर से रिगार्डिंग, तो आप लोगों का बहुत अच्छी चीज़। ओके, द डेविल आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना डेविल वाला बिहेव किया था। अगर मैं द डेविल की बात करती हूँ तो एक रिलेशनशिप होता है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, जो चीज़ें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके लिए इतने पॉजिटिव नहीं रहे हैं। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, डेविल का कार्ड बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर इस कार्ड को मैं देखूँ तो बेसिकली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या जो आपके पर्सन है वो आपसे जुड़े हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो लालच में ज़्यादा बना हुआ है। मतलब एक बोलते हैं ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मुझे वैसा वाला ज़्यादा लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी तरफ से है या आपके पर्सन की तरफ से, वो आपकी सिचुएशन से ज़्यादा रेजोनेट करेगा, आपको मालूम होगा कि क्या किसकी तरफ से है ये चीज़ें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मुझे आपके पर्सन की चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं। ये कार्ड मुझे उनके साइड की एनर्जी ज़्यादा लग रही है।
मे भी शायद आपके पर्सन जो, अगर द डेविल की मैं बात करती हूँ, इस कार्ड की मैं बात करती हूँ, तो बेसिकली वो यही इंडिकेट कर रहा होता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, एक थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है आप दोनों के बीच में। और रिलेशनशिप बेसिकली इतना अच्छा नहीं कहूँगी मैं कि मतलब इतना अच्छा है, चीज़ें इतनी अच्छी हैं, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, बेसिकली मतलब एक कार्मिक रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है, हमें कुछ सिखाने आया होता है, कि एक नेगेटिव होता है, मतलब एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे होंगे इस रिलेशनशिप में, शायद इसीलिए आपके साथ में टेन ऑफ वेंस का भी कार्ड आया, साथ में फोर ऑफ कप्स का भी कार्ड आया। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं फंस चुका हूँ इस रिलेशनशिप में, मैं कैसे निकलूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा बहुत थोड़े से ना बहुत स्टिक फील कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, अब मुझे निकलते नहीं बन रहा है, मैं कैसे निकलूँगा। मुझे थोड़ा सा एनर्जी आप लोगों की वैसी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा ना खुद को फंसा हुआ फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा एक हेल्पलेसनेस वाली भी फीलिंग आ जाती है कि यार कैसे करूँगा, कहाँ से करूँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद फिजिकल प्लेजर की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव वे में कह रही हूँ मैं, फिजिकल प्लेजर की वजह से शायद इस चीज़ों में फंस चुके हैं, या जो भी रीज़न है आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस कार्ड की बात, अगर पर्टिकुलर इस कार्ड की बात करती हूँ अगर मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चीज़ों में फंस चुके हैं, आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आपको मालूम है कि रिलेशनशिप आपकी ग्रोथ रोक रहा है, चीज़ें आपके लिए थोड़ी ख़राब हो रही हैं, लेकिन आप अभी उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। मैं सॉरी मैंने वो वर्ड यूज़ किया कि आप फिजिकल प्लेजर की वजह से शायद उन चीज़ों में स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल, ठीक है, उस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, और हर किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। एक जनरल रीडिंग है ये, आपके लिए किसी हो सकता है, किसी मे भी शायद किसी 1% से रेजोनेट कर ले, 2% से रेजोनेट कर ले, या फिर 0.5% से रेजोनेट कर ले, तो सारी चीज़ें खुद पर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज रेजोनेट नहीं करते हैं, तो जो मुझे कार्ड में लग रहा था मैंने उसके हिसाब से बोला। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर इन जनरल में डेविल की बात करती हूँ, बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आप ना अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील करेंगे कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। थोड़ा सा एक नॉन एथिकल अप्रोच रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रहने वाला है आप लोगों का। ओके, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया, डेविल के साथ टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बेसिकली यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन अब पूरा ख़राब हो चुका है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आगे कार्ड देख लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे ना चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बिल्कुल लेट गो वाली सिचुएशन में आ चुके हो कि अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे निकलना है सब चीज़ों से। मुझे थोड़ा सा वैसा वाला फील भी आ रहा है आप लोगों के साथ में। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो द वर्ल्ड का कार्ड बेसिकली एक सर्कल कंप्लीट करने का कार्ड होता है, कि आपका एक सर्कल है लाइफ का जो कंप्लीट हो रहा है। एक बोलते ना, एक जर्नी, किसी भी रिलेशनशिप की एक जर्नी होती है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ, या किसी भी रिलेशनशिप, दोस्ती हो सकता है, प्यार हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप होता है, उसकी एक जर्नी होती है। वो बेसिकली द वर्ल्ड का कार्ड है, वो उस जर्नी को कंप्लीशन को दिखा रहा होता है कि आपका एक जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट हो रहा है। अब वो आप नेगेटिव वे में ले रहे हैं, पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चीज़ें जब कंप्लीट हो रही होती है तो फिर एक नई शुरुआत होती है। तो बेसिकली यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें ख़राब रही हैं, मैं इन चीज़ों को लेकर के परेशान हूँ, तो ट्रस्ट मी, वो अभी आपको फील नहीं हो रही है वो चीज़ें, लेकिन एक टाइम के बाद ना आपको ये चीज़ें फील होंगी कि जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत सही हुआ, वैसा वाला आपको ना थोड़ा सा फील आने वाला है। चलिए आगे के कार्ड देख लेते हैं लियो, आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त। तो ट्रस्ट मी, चीज़ें थोड़ी सी मुझे स्टक लग रही थी आप लोगों की, लेकिन बाकी के कार्ड्स आपके अच्छे हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। कार्ड ही नहीं निकल रही लियो, क्या बात है।
नाइट ऑफ वेंस का कार्ड आया है। नाइट ऑफ वेंस का कार्ड जैसे कि मैंने कहा है कि पहले भी आप लोगों का नाइट ऑफ कप्स का आ चुका है, अभी उसके बाद आप लोगों का पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है, द वर्ल्ड आ चुका है। नाइट ऑफ वेंस का कार्ड बेसिकली होता है कि कोई आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको अप्रोच करने वाला है। अगर आप लोगों को लग रहा था कि टाइम लगे या कुछ है, 100% गारंटी है कि थोड़ा टाइम नहीं जाने वाला है, टाइम नहीं जाने वाला अब चीज़ों में, चीज़ें अपने आप सही होने वाली है। कोई है जो आपके पास आएगा, कोई मैसेज है जो आपके पास आने वाला है। आपके पर्सन अगर आपको छोड़ कर चले गए थे तो वो वापस आपके पास आएंगे, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली है। सो बेसिकली यही है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, आपके पास आ रही हैं चीज़ें, ओके। अगर मैं नाइट ऑफ वेंस की बात कर रही हूँ बेसिकली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना शायद कोशिश कर सकते हैं कहीं बाहर घूमने की, या शायद आपके मे बी शायद आप अपने पर्सन के साथ जाएं। वैसे उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन चांसेस है कि आप कहीं तो बाहर जाएंगे, कोशिश करेंगे अपने आप को कहीं बाहर निकालने की, खुद को अच्छा टाइम स्पेंड करने की अपने साथ में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप कहीं तो निकलेंगे, मे बी शायद अपना घर चेंज करें आप, या लोकेशन चेंज करना चाह रहे हो, आप कहीं बाहर घूमने जाना चाह रहे हो, लेकिन आप लोग कहीं तो जाएंगे। ये बेसिकली जर्नी का कार्ड भी होता है। नाइट ऑफ वेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जर्नी का भी कार्ड होता है। चांसेस हैं कि आपके और आपके पर्सन की भी सारी चीज़ें अच्छी हो जाए और आप उनके साथ घूमने कहीं जाएं, या हो सकता है आप अकेले ही चले जाएं, नहीं जाना मुझे किसी के साथ, मैं अकेले जा रहा हूँ या मैं अकेले चली जाऊँगी, वैसा वाला। ये अपने फ्रेंड्स के साथ आप कहीं चले जाएं घूमने के लिए, एक फ्रेंडली कार्ड भी होता है ये। लेकिन हाँ, जर्नी है। आप लोग आप अगर मे भी शायद पैंडमिक सिचुएशन की वजह से कहीं जा ना पा रहे हो, लेकिन चांसेस है कि आप आपके दिमाग में तो रहेगी ये चीज़ कि हाँ मुझे जाना है घूमने, ये रहेगा। आप मतलब प्लानिंग तो करेंगे आप थोड़ा सा जर्नी से रिलेटेड कुछ। ओके, एक साथ 2 कार्ड आए हैं, मुझे नहीं चाहिए 2 कार्ड, तो मैं फिर से शफल कर लेती हूँ। ओके ओके, पेज ऑफ कप्स, क्या बात है, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि कोई है जो आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब ये आप पर है कि आप आप उसको, उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बट हाँ, आप लोगों के लिए ऑफ़र आ रहा है। पेज ऑफ कप्स बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा होता है कि कोई है जो आपके लिए बहुत फ्रेंडली ऑफ़र लेके आ रहा है, बहुत प्यार भरा कप लेकर आ रहा है। वो आप पर है कि आप उसको लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई है जो आपको प्रपोज कर सकता है, या आपको पता चलेगा। मतलब बेसिकली क्या ना, कुछ तो है जो आप लोगों के लिए आने वाला है। और ये बेसिकली मैं यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा, कोशिश करिएगा कि सारी चीज़ें रहें, और आप कैसे भी करके ना चीज़ों में बहुत फेयर रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अगर आपको कोई अपना ऑफ़र देता है तो कोशिश करिएगा कि आप उसके बारे में सोच सकें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अभी आप अपनी कंपनी एंजॉय करना चाह रहे हैं। मे बी शायद जैसे कि मैंने कहा था कि वर्ल्ड का कार्ड भी है, नाइट ऑफ वेंस का कार्ड भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आप अपने आप को एंजॉय करना चाहेंगे, अपनी कंपनी एंजॉय करना चाहेंगे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई न्यूज़ है, अगर आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो वो न्यूज़ आपको मिल सकती है। करियर के रिगार्डिंग अगर आप कुछ वेट कर रहे थे न्यूज़ के बारे में, तो वो आप लोगों को मिल सकती है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ तो जेमिनी, कोई ऑफ़र है जो आपके लिए आ रहा है। अगर आप अपने पर्सन के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो वो सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, आप लोगों के लिए आने वाला है। अगर द डेविल की मैं बात करती हूँ तो इसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें गलत होती हैं हमारे साथ में, लेकिन उसके साथ साथ में चीज़ें सही भी होती हैं। तो अगर अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़राब थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो अब सारी चीज़ें सही होने वाली हैं। आपके पर्सन जो है वो अप्रोच करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, और मे बी शायद आप लोग कहीं जाने का प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं अगस्त की बात करती हूँ ओवरऑल, तो आप लोगों की एनर्जी अच्छी है, आप लोगों की रीडिंग अच्छी है। अगस्त आप लोगों के लिए अच्छा जाने वाला है। बस कोशिश करिए कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश ना करें। जैसे कि 10 ऑफ वेंस में आया था, आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए मोनोलॉजी से देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। अच्छा, ओवरऑल एनर्जी मैंने देखी नहीं आप लोगों की, सॉरी। ओवरऑल एनर्जी है आपकी 6 ऑफ कप्स की। 6 ऑफ कप्स बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा होता है कि चीज़ें आप लोगों के फेवर में रहेंगी, सारी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की ठीक रहेगी, जैसा कि मैंने कहा था। तो
बहुत ज़्यादा ना एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश मत करिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि वो 4 ऑफ कप्स भी आया था, 4 ऑफ कप्स बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि आप कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे, और 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है बेसिकली वो भी यही इंडिकेट कर रही होती है कि आप ना अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि यार पहले तो ऐसा था, पहले तो वैसा था, पहले ये चीज़ें थी, पहले वो चीज़ें थी। आप पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खोए रहने वाले हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो बीत चुका है वो बीत चुका है, वापस नहीं आने वाला है। सो प्लीज़ उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए मोनोलॉजी से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। लियो, चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग देखते हैं लेकिन लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो बहुत ही गलत बात है भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा कर सकते हो आप लोग ऐसा मेरे साथ? चलिए ओके, एज यूजुअल 2 कार्ड एक साथ आए हैं। अ न्यू स्टार इज कमिंग। वाओ, मतलब इतना रेजोनेट करता हुआ कार्ड निकला है, उसके बाद भी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और कार्ड मैंने आप लोगों के सामने ही शफल किए हैं सारे। ओके, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि पूरी रीडिंग यही कह रही है कि आप लोगों के लिए कोई नया अप्रोच आने वाला है, कोई नया कोई कोई मैसेज आने वाला है, कोई लव ऑफर आने वाला है। और उसके साथ साथ में जो मैंने गाइडेंस कार्ड निकाला वो भी यही कह रहा है कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नया मौका, एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए आने वाली है, आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाली है। मे भी शायद आपके पुराने पर्सन के साथ करें आप, या मे भी शायद किसी नए पर्सन के साथ करें, लेकिन एक एक नई स्टार्ट आने वाली। सारी रीडिंग उसी से रिलेटेड थी। उसके बाद भी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ओके, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। कोशिश करिए कि लोगों को आप अपना प्यार दें, ना कि कोशिश मतलब ये हो कि नहीं हमें ही चाहिए है, आप हमें अपनी केयर दो, आप हमें अपना अटेंशन दो। नहीं, कोशिश करिए कि आप लोगों को उनका टाइम दें, उनका ख्याल रखें, उन्हें प्यार दें, उन्हें अच्छे से रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। ओके, आप लोगों के लिए कार्ड भी एक आया था जो पेंटिकल्स की, हाँ ये सॉरी क्वीन ऑफ वैंड्स। बेसिकली क्या ये रिस्पेक्ट को ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आपको ना आपकी लाइफ में जो भी लेडीज़ हैं आपको उनको बहुत रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी पर्सन हो, आपकी फीमेल पार्टनर हो, आपकी फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं। बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ पेश आइएगा लियो। ओके, चलिए एक कार्ड और लेना है आप लोगों के लिए। यही आ गया है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने कहा था, आप लोगों का कार्ड भी आया था 10 ऑफ वेंस का, कि 10 ऑफ वेंस बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा था कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, तो मत करिए। कोशिश करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, टाइम लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, चीज़ों के बारे में ज़्यादा परेशान मत होइए। मेडिटेट करिए, बाहर निकलिए, जो आपको करना पसंद है वो करिए, किसी के साथ घूमना पसंद है घूमिए। अगर वेदर अभी इतना अच्छा है हमारे इंडिया में, सो कोशिश करिए कि आप बाहर निकलें, मेडिटेशन करें, जो आपको करना पसंद है वैसा करिए, लेकिन अपने आप को वक्त दीजिए। मेडिटेशन करिए, खुद का ख्याल रखिए, खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपना ख्याल रखिए लियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। बाय।